आज हम बना रहे हैं नमकीन गोश्त। चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 केजी बीफ ले लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ मसाला रेडी कर लिया है। मसाला कुछ यूँ है, आधा चम्मच ज़ीरा है, आधा चम्मच काली मिर्ची है और आधा चम्मच जो है वो सूखा धनिया है। इनको मैंने पीस के पाउडर फॉर्म में बना लिया है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर लहसुन लिया है और लहसुन 1 चम्मच आपने लेना है चॉप किया हुआ, वो भी आप इसमें डाल देंगे। लहसुन से हमारी रेसिपी जो है वो बहुत ही अच्छी बनेगी। आप चाहे तो यहाँ पर अदरक डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाली। उसके बाद मैंने यहाँ पर 4 बड़े प्याज ले लिए हैं, इनको मोटा मोटा चॉप कर लिया है। आधा चम्मच हल्दी है और उसके बाद यहाँ पर मैंने हरा धनिया इसमें शामिल किया है। हरा धनिया शामिल करके उसके बाद मैंने यहाँ पर 4 हरी मिर्चें भी इसमें डाल दी हैं। साबुत 4 हरी मिर्चें आपने इसमें डाल देनी है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर आधी प्याली जो है वो फ्राई प्याज डाल दी है इसमें। आधी प्याली फ्राई प्याज और 2 कप मैंने यहाँ पर दही डाली है। 2 प्याली नहीं, 2 मीडियम साइज़ के कप जो है वो मैंने इसमें दही डाली है और आधा कप मैंने कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है। आधा चम्मच मैंने यहाँ पर नमक ले लिया है, वो भी इसमें डाल देंगे। उसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से हाथों से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले जो है हमारे गोश्त पे अच्छे तरीके लग जाएँ। ये बहुत मज़े का बनेगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। कुर्बानी के सीज़न में इसको ज़रूर ट्राई करें। मज़ेदार रेसिपी बनती है और बहुत ही लज़्ज़त वाली बनती है। ऐसी बनेगी माशाल्लाह से आपके बच्चे और बड़े उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे। उसके बाद हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। अब आप क्या करेंगे, इसमें 1 गिलास बड़ा पानी का शामिल कर देंगे। आप चाहें तो इसको मैरिनेट करने के लिए 2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। जितना आप ज़्यादा रखेंगे उतना सालन आपका अच्छा बनेगा। 2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, आधे घंटे के लिए भी रख सकते हैं। यहाँ ढक्कन बंद करके इसको 2 सीटी लगा लेनी है। 2 सीटी तकरीबन हो चुकी है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह से पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो चुका है, इसका घी ऊपर आ गया है और माशाल्लाह से ये रेडी हो चुका है। बहुत ही जल्दी रेडी हो जाता है। आप कुकर में बनाएंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। उसके बाद आपने एक कटोरी ले लेनी है स्टील की या लोहे की, वो इसके दरमियान रख देनी है और एक कोयला ले लेना है और कोयले को आपने गर्म कर लेना है। गरम करने के बाद हम क्या करेंगे, कोयले के ऊपर आधा चम्मच जो है वो कुकिंग ऑयल का डाल देंगे और इसका ढक्कन बंद करके तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ज़्यादा टाइम के लिए आपने नहीं छोड़ना क्योंकि सालन जो है वो कड़वा हो सकता है। सिर्फ 2 मिनट के लिए हमने छोड़ना है, फिर ढक्कन उतार देना है और कटोरी को हमने बाहर निकाल लेना है। इससे हमारी रेसिपी में बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी और जायका बहुत ही अच्छा आएगा। आप इस रेसिपी को, इस टोटके को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ठीक हो गया। अब मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है और ये बहुत ही मज़े का है, बहुत यम्मी है, बहुत टेस्टी है। ज़्यादातर हमारे बच्चे बीफ नहीं खाते, मेरे ख़ुद के बच्चे बीफ नहीं खाते। जब मैं ऐसी रेसिपी ट्राई करती हूँ तो वो ज़रूर खाते हैं क्योंकि इसमें ना कोई स्मेल आती है गोश्त की और जायका इतना अच्छा होता है कि बच्चे शौक़ से खाते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मुझे उम्मीद है कि आपके बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी बनती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक लाज़मी दीजिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें।